हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू फार्मा। क्या हाल चाल है दोस्तों। जीपैट 2027 के एग्जाम में ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स बचे हुए हैं और इस वक्त जो बच्चों को सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उनकी जीपैट की प्रिपरेशन से वो ये सवाल है कि आखिरकार जीपैट 2027 का एग्जाम हमें देना ही क्यों है। उनको ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आ रहा है और आज की इस वीडियो से मैं आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर करूंगा ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सको, या फिर कोई ऐसा बच्चा अगर है जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सके। सबसे पहली चीज, अगर आप ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको ये बोलूंगा कि नहीं भाई जीपैट का एग्जाम दोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कॉलरशिप मिलना एक सेकेंडरी बेनिफिट है आपको, राइट। तो मैं उसको प्राइमरी कंसीडर कभी करता ही नहीं हूं, ना ही कभी करूंगा। इंपॉर्टेंट है आपका करियर। ये 12,400 मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से निकलोगे तो उसके बाद आपका जो करियर एक्सेल करेगा, आपको जो जॉब मिलेगी, जो आपके करियर के अंदर ग्रोथ होगी, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको ये बोलूंगा कि हाँ भाई 12,400 मिलेंगे, तुमको जरूर जीपैट का एग्जाम देना चाहिए, मैं उन बच्चों से बोलूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पर क्विट कर सकते हो, क्योंकि मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए कुछ और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और उन पॉइंट्स को मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जीपैट का एग्जाम जो है ये इंडिया का टॉप फार्मा नेशनल लेवल एग्जाम है, यानी कि एक इकलौता एग्जाम है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है जिसके थ्रू आप अपने जो आपने 8 सेमेस्टर के अंदर पढ़ाई करी है उस सब को एक जगह समराइज करके वापस से गो थ्रू हो सको, यानी कि अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर सको और उससे आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो आपको आपके थ्रू आउट करियर के अंदर हेल्प करने वाला है। दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ जीपैट एग्जाम, राइट। ये आपके बहुत सारे, चाहे वो हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे वो करियर ग्रोथ की बात हो, उन सब के दरवाजों को खोलता है। दैट इज द वैल्यू ऑफ जीपैट एग्जाम। यहां से आपको एक बेटर एजुकेशन मिलने के चांसेस होते हैं। यहां से आपको एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। वहां पर इंडिया के दूसरे कोनों से, हर कोनों से जो अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं वो सब इस स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका आपको मिलता है, राइट। चलिए, और अगर मैं आपसे बात करूं ये एग्जाम के थ्रू, जो कि हमारा इंडिया का टॉप नेशनल लेवल एग्जाम है, यहां से आपको मौका मिलता है कि आप एम फार्म या फार्म एमबीए परस्यू कर सको एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से। प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स लाइक नाइपर, आईआईटी बीएचयू, आईसीटी मुंबई, पंजाब यूनिवर्सिटी, डिप्सार, जामिया, इन सब इंस्टीट्यूट से। मैं इन सब इंस्टीट्यूट्स को प्रेस्टिजियस क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे रीजन है, वो रीजन मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि यहां पर आपको क्या क्या चीज मिलती है। आपको यहां पर जो प्रोफेसर्स मिलेंगे, जो आपको पढ़ाएंगे, जो आपका प्रोजेक्ट कराएंगे, वो सब प्रोफेसर जो होते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। उनका रिसर्च वर्क जो होता है वो टॉप 2% साइंटिस्ट के अंदर आता है। प्लस आपको जो रिसर्च फैसिलिटीज मिलती हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर हो, चाहे वो केमिकल्स को लेकर हो, चाहे वहां से किसी के साथ कोलैबोरेशन को लेकर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन हो या फिर गवर्नमेंट लैब का कोलैबोरेशन हो, ये सब आपको सिर्फ मिल पाता है इन सब प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के थ्रू ही। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको वही एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स मिल पाते हैं।
एनएमआर आपको गिनती के कुछ ही इंस्टीट्यूट्स के अंदर मिलेगा। अगर मैं बात करूं आपसे यूपीएलसी, उसके बाद एलसीएमएस, जीसीएमएस, ये इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अगर आप काम करोगे ऑब्वियसली आपकी स्किल्स जो होंगी वो बेहतर होंगी। दैट मीन्स कि आप बाकी सब बच्चों से अपने आप को अलग खड़ा हुआ महसूस करोगे, आप उनके कंपटीशन से एकदम बाहर हो जाओगे क्योंकि आप उनसे बेहतर अपने आप को पाओगे। राइट, बेनिफिट्स फ्रॉम हायर सैलरी पोटेंशियल थ्रू बेटर कैंपस प्लेसमेंट, यही बात मैं आपसे बोलना चाह रहा था। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि यार स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, इसके चलते आप अगर इसमें पड़े रहोगे तो आप कभी भी हायर सैलरी का जो प्लेसमेंट पोटेंशियल होता है वो कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे आप अपने करियर के अंदर। राइट, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे एक्सप्लोर ग्लोबल हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि जब आप मास्टर्स करने जाते हो इन सब इंस्टीट्यूट्स के अंदर, आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके लिंक होते हैं इंडिया के बाहर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर। आपका प्रोफाइल इस लेवल का बन जाता है कि अगर आप किसी के लिंक के थ्रू भी नहीं, डायरेक्टली अगर जाना चाहते हो तो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अच्छी कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने के, जहां पर आपके लिंक्स बनते हैं जिनके थ्रू आप आगे अप्रोच कर सकते हो, चाहे वो पीएचडी के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, इंडिया के बाहर हो या फिर इंडिया के अंदर हो। राइट, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड एलुमनाई, वही बात मैं आपको बोल रहा था। गेन एक्सपोजर टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, इंटर्नशिप एंड लाइव रिसर्च प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, जब आप इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर होते हो तो आपको मौका मिलता है कि आप अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करो, वहां पर अलग अलग लैब के अंदर कोलैबोरेशन होते हैं, सीडीआरआई, आईसीएमआर, सीडीएससीओ, सीएसआईआर लैब, इन सब के अंदर कोलैबोरेशंस होते हैं। वहां पर जाकर आप अपना प्रोजेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई एनिमल स्टडी आपको करनी हो, या कोई फॉर्मुलेशन या फिर सिंथेसिस अगर परफॉर्म करनी हो, तो वो सब काम आप वहां पर कर सकते हो क्योंकि वहां पर कोलैबोरेशन और आपको एक्सपोजर मिलता है। राइट, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलती हैं। यहाँ पर अलग अलग कंपनीज जो होती हैं, देखिए टॉप कंपनीज जो होती हैं, चाहे वो सीआरओज हो, चाहे वो आपकी आरएनडी ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो एफएनडी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ी बड़ी जो टॉप कंपनीज है वो आती हैं डायरेक्टली प्लेसमेंट के लिए। तो आपको मौका मिलता है उनके रिक्रूटर के साथ बात करने का, इंटरव्यू में बैठने का। वरना कई बार ऐसा होता है कि आप कभी ड्रीम भी नहीं कर पाते हो कि आप डायरेक्टली अपना मास्टर्स परस्यू करने के बाद डीआरएल में, सन फार्मा में, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर प्लेसमेंट में बैठोगे। फिर आपको क्या करना होता है, आपको स्टार्टिंग करनी पड़ती है एक छोटी कंपनी के साथ। फिर आपको लगता है वो फेस बहुत खराब, क्योंकि सैलरी कम होती है, काम बहुत ज्यादा होता है, तो आपको लगता है कि ये फील्ड ही खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। थिंग इज कि आपको अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा खुद से, कोई आएगा नहीं आपको अपलिफ्ट करने के लिए। राइट, चलिए अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें, चाहे आरएनडी की हो, एफएनडी की बात हो, रेगुलेटरी अफेयर्स की बात हो, क्लिनिकल रिसर्च की बात हो, एकेडमिक्स की बात हो, फार्माकोविजिलेंस की बात हो, ये सब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं जब आप मास्टर्स परस्यू करते हो। और इन सब प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के लिए मास्टर्स परस्यू करने के लिए आपको जीपैट क्वालिफाई करना पड़ता है, और जीपैट भी एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करना पड़ता है। ऑल्दो नाइपर के लिए अलग से एग्जाम होता है, आईटीबीएचयू अपना एग्जाम खुद से कंडक्ट कराता है, आईसीटी मुंबई में डायरेक्ट एडमिशन होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में बी फार्म के मार्क्स प्लस जीपैट के स्कोर के बेसिस पर आपकी रैंक बनती है, डिप्सार में डायरेक्टली एडमिशन होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं, जो बच्चे जीपैट के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें एडवांटेज मिलता है। अगर आपने जीपैट की प्रिपरेशन अच्छे से करी तो आपके चांसेस होंगे कि आप नाइपर जेई के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे और बेहतर रैंक लाओगे। नाइपर जेई एग्जाम जो होता है वो कंडक्ट होता है हमारे पास 7 नाइपर के लिए, और उन 7 नाइपर्स में से नाइपर मोहाली ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है बच्चों का। अगर आपको नाइपर मोहाली तक पहुंचना है तो आपको अच्छी रैंक लेकर आनी होगी। तो अगर आप जीपैट की प्रिपरेशन अच्छे से करते हो, नाइपर जेई में चांसेस होगा कि आप नाइपर मोहाली अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट को ले पाओ। उसके अलावा अगर आपका मन है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको जो सिलेबस होता है वो
ओवरलैप करता है आपका जीपेट के सिलेबस से, चाहे आप ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर करो, चाहे ड्रग एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, सिमिलर टू सिमिलर सिलेबस ही होता है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, अभी तक आप किसी भी एग्जाम के, चाहे वो स्टेट लेवल फार्मासिस्ट एग्जाम हो, चाहे वो ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, अगर आप उनके टॉपर्स को उठाओगे, मैक्सिमम टाइम आपको उसका टॉपर जो मिलेगा ना, वो जीपेट क्वालिफाइड ही मिलेगा और अच्छी रैंक के साथ मिलेगा। मतलब कि जो बच्चे जीपेट के अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, वो इन एग्जाम्स को भी बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं और अच्छी रैंक के साथ करते हैं। दैट मीन्स कि सर हमको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपेट एग्जाम, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हु शुड प्रिपेयर फॉर जीपेट 2027, अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो, कंटिन्यू योर प्रिपरेशन और अच्छे मोटिवेशन के साथ, क्योंकि आई कैन गारंटी दिस कि आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका बेनिफिट ही होगा। हाँ, अभी आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा होगा कि भाई मेरे यहाँ पे एग्जाम भी चल रहे हैं इंस्टीट्यूट के, मुझे बहुत सारे काम भी हैं, है ना, बट ये आज की जो मेहनत होगी, ये कल जो रिजल्ट में बदल कर आएगी ना, वो आपको बहुत सुकून देगी, राइट। सो जो भी स्टूडेंट्स एम फार्म या फिर फार्म एमबी करने के लिए, परस्यू करने के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो जीपैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जो नाइपर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर नाइपर को अपना ड्रीम इंस्टीट्यूट समझते हैं, वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी रिसर्च या पीएचडी में जाना चाहते हैं, उनके पास भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो जीपैट का एग्जाम देके, क्योंकि बहुत जगह जेआरएफ, एसआरएफ, पीएचडी, इन सब में एलिजिबिलिटी होती है कि वन शुड बी अ जीपेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, राइट, तभी उसको अपॉर्चुनिटी मिल पाती है वहां पे। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जॉब को टारगेट कर रहे हैं, उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा इफ दे आर जीपेट क्वालिफाइड। ओके, जो करियर टीचिंग के अंदर या एकेडमिक्स के अंदर अपनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो जीपेट क्वालिफाई करते हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्लस जब वो पढ़ाने जाते हैं तो एक ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाते हैं बच्चों को। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, अगर आप जीपैट 2027 को प्लान कर रहे हो, ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स बचे हुए हैं एग्जाम में, सबसे पहले तो आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्ड कीजिए। उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, सॉल्व कीजिए थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए, और पीवाईक्यूज भी आप प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, एक दिन एक टॉपिक पढ़ा एंड दे एक्सपेक्ट कि अब वो टॉपिक उनको हमेशा के लिए याद रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग, फर्स्ट आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा टॉपिक को, फिर उसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर उसको रिवाइज करना पड़ेगा और भी उसको रिवाइज करना पड़ेगा। देन आपको रिवीजन के साथ साथ एमसीक्यूज उस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करने होंगे, पीवाईक्यूज सॉल्व करने होंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा कॉन्सेप्ट को करने का, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो जाएंगे, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, राइट। कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने प्लस अपने आप को प्रिपेयर भी करना है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सको, राइट। सो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जीपैट जो है इट इज द इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक गेटवे है जो आपको बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज देगा, ठीक है, और लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल ग्रोथ प्रोवाइड करेगा आपको। तो इसको सिर्फ एक ऐसे नॉर्मल एग्जाम की तरह ट्रीट मत किया करो कि आप एक एग्जाम दोगे उससे आपको एडमिशन मिल जाएगा, है ना, मिला तो ठीक, वरना नॉर्मली भी मेरे को एडमिशन मिल जाएगा। बहुत डिफरेंस है उन दोनों में। एक बिना जीपैट के एडमिशन लेना और जीपैट के साथ एडमिशन लेने में बहुत डिफरेंस है। और वो डिफरेंस जो है वो अभी आपको हो सकता है कि छोटा लग रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप जाओगे तो वो डिफरेंस बहुत बढ़ता चला जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो समय कभी वापस भी नहीं आ सकता, आपके पास सिर्फ बचता है वो है अफसोस, राइट। तो ये गलती मत कीजिए। इफ यू आर इन फार्मा, इफ यू आर डूइंग बी फार्म, प्लान टू प्रिपेयर फॉर जीपैट एग्जाम, क्योंकि ये इकलौता फार्मा का नेशनल लेवल एग्जाम है, तो इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, राइट। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, टॉप फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स डज नॉट गिव यू अ डिग्री, इट गिव्स यू अ बेटर मेंटोर्स, बेटर रिसर्च, बेटर प्लेसमेंट्स, बेटर नेटवर्क एंड बेटर
करियर अपॉर्चुनिटीज। ये मैंने जितनी भी बातें बोली उन सब का समराइज्ड वर्जन यहां पर लिखा हुआ है। ये सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप जीपैट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो, राइट। सो अगर आप में से कोई बच्चा जीपैट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट करते रहिए, आप अपनी प्रिपरेशन को और एक्सेल करते रहिए। अगर किसी ने अभी तक प्लान नहीं किया है, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इमीडिएटली। जो भी प्रॉब्लम आएगी, स्टे कनेक्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल PW फार्मा। यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी यूट्यूब चैनल पर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट इन सम अदर वीडियो। थैंक यू एवरीवन।